हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, एटीएम करें, ओटीएम करें या इन द मनी करें। तो मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आप बिगनर हो, एक्सपीरियंस हो या फिर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो या फिर आपके सेटअप के हिसाब से, दो सेगमेंट रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको समझ में आएगा और ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको एटीएम करना चाहिए, ओटीएम करना चाहिए, इन द मनी करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर। जितने लोग मेरे ऑप्शन बाइंग के कोर्स भी किए होंगे उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे एडिशनल पॉइंट है जो आप धीरे धीरे सीखोगे। क्योंकि क्या होता है, जनरली मैं जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करियर, स्टॉक किया, फिर उसके बाद फ्यूचर किया, फिर ऑप्शन बाइंग भी किया, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल मेरा बढ़ता गया उस तरीके से इन द एंड में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो मुझे इन डिटेल्स में पता है कौन सी जगह पे आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, और इन द एंड तक वीडियो देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे आप कौन से स्टेज पे हो और कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको बाय या सेल करना चाहिए। हिट द लाइक बटन। आने वाले टाइम में आपको और अगर लर्निंग वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर प्लान कर रहा हूँ। स्टूडियो थोड़ा सेटअप नहीं हुआ था। आने वाले टाइम में कुछ लाइव ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग और कुछ लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए प्लान रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, अगर आप इमेजिन करो स्कैल्पिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग इन द सेंस ये होता है 1 या 2 मिनट आप ट्रेड लेके निकल जाओ। दैट मीन्स जनरली क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर 33% का बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी रहता है। जब आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग जनरली उन लोग करते हैं जिनको एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी रहता है, मोर देन 60%, 70%, 80%, उस टाइप का प्रोबेबिलिटी। दैट मीन उन लोग को ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना है, स्मॉलर टाइम क्विक मोमेंटम में उन लोगों को ट्रेड करना है। तो दैट मीन जितने लोग स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो उन लोग एट द मनी पे ट्रेड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर फ्राइडे है तो आपको 350 से 400 का प्रीमियम मिल सकता है, डिपेंड ऑन आईवी क्या कहाँ पे है, लेकिन इतना प्रीमियम डिसेंट रहता है। अगर आप लेट्स से थर्सडे कर रहे हो तो हो सकता है 150 से लेकर 250 के बीच में कहीं पे आपको प्रीमियम मिले। आप एट द मनी पे तभी प्लान करना अगर आपके पास कुछ अच्छा स्कैल्पिंग वाला सेटअप हो, तभी आपको वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। स्कैल्पिंग में अगर आप बहुत डीप आउट ऑफ द मनी अगर चले गए तो आपको क्या होगा, क्विक 50 पॉइंट का मोमेंटम दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप 50 रुपए का बाई कियोगे वो हार्डली 5 से 10 रुपए मूव करेगा, उससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखो। और उसके बाद आ जाता है जितने लोग ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, इन द सेंस उनको 300-400 पॉइंट चाहिए मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि 50-60 पॉइंट मूव किया तो इस तरीके का मोमेंटम नहीं चाहिए, उनको बड़ा मोमेंटम चाहिए। दैट मीन्स बार बार मैं ये बोलता हूँ कि डिपेंड करता है, जितने लोगों को बड़ा मोमेंटम चाहिए उन लोगों के लिए एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हर बार बड़े मोमेंटम नहीं आते। दैट मीन्स आप लोग थोड़ा सा 100 से लेकर 150 या फिर 150 से लेकर 200, 100 से लेकर 200 के बीच में जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस मिले आप लोग प्लान कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, इमेजिन करो आप 300-400 पॉइंट का एक प्लान किए हो कि हाँ मार्केट मूव कर सकता है, आपके पास कुछ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। अगर आप 100 से स्टार्ट करोगे तो या फिर 150 या 200 के बीच से स्टार्ट करोगे तो जब तक ये 200-300 पॉइंट चला जाएगा उस टाइम पे आपका ऑप्शंस एट द मनी हो जाएगा। एट द मनी होने के बाद जब लास्ट 100-200 पॉइंट मूव करेंगे उसके बाद आपको एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा। इमेजिन करो आप एट द मनी पे अगर आपने स्टार्ट किया है 400-500 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, हो सकता है आपको 350 रुपए का प्रीमियम मिले, 400 रुपए का प्रीमियम मिले। वहां से 300 या 200 पॉइंट जाने के बाद आपको स्प्रेड ज्यादा मिलेंगे। बाइंग सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए भी हो सकते हैं। 700-800 के बाद वो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है। दैट मीन्स आपको 100-200 या इसके बीच से स्टार्ट करना है। अगर 500-600 पहुंच गया तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। दैट मीन्स 500 पॉइंट का आपके पास पॉइंट मतलब लेवरेज है। मार्केट अगर 800-900 पॉइंट चला गया तो फिर डेफिनेटली इतने लोग बड़े ट्रेंड के लिए प्लान करते हैं। अगर आपके पास ऐसा सेटअप है जहां पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5, 1:6, 1:7 इस तरीके का मिलता है, दैट मीन्स आप मल्टीपल टाइम लॉस करने के लिए रेडी हो, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर कर रहे हो, तब आप लोगों के लिए 100 से लेकर 200 प्रीमियम जहां पे होगा वो स्ट्राइक प्राइस चूज करना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर वो 100 रुपए से आपने खरीदा और 500, 600, 700 तक जाता है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 400 से स्टार्ट किए, 700, 800 तक पहुंच गया, 200-300 पॉइंट के बाद थोड़ा सा आपको बायर सेलर्स के बीच में 1-2 रुपए गैप मिलेगा, स्लिपेज मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। एंड इमेजिन करो कि ना आप एक्सपायरी डे पे कुछ जैकपॉट ट्रेड प्लान कर रहे हो, या फिर इधर ये जीरो हो जाएगा या फिर टॉप में जाएगा या फिर जैकपॉट ट्रेड मिल जाएगा, इस तरीके का अगर कुछ प्लान कर रहे हो, जिस तरीके से मैं बार बार बताता हूं, अगर आपके पास पैसा कम है, आप सोच रहे हो कि एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, तो एक्सपायरी डे पे 12:30 के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, उस टाइम पे 20 से 25 रुपए का या 30 से 40 मैक्सिमम, अगर आपका निफ्टी है 15 से 20 रुपए का या 25 रुपए का मैक्सिमम, अगर आपके पास बैग निफ्टी है तो 20 से लेकर 40 रुपए का एक स्ट्राइक प्राइस आप उठा सकते हो जहां पे प्रीमियम है। और आपका एम यही है कि नहीं एटलीस्ट 1:3 या 1:4 जा सकता है। दैट टू कि नहीं ओनली ऑन एक्सपायरी। अगर आप डेली इसको प्लान करोगे तो आपको टारगेट बहुत बड़े रखने पड़ेंगे। अगर आप एक्सपायरी में प्लान कर रहे हो तो फिर आपको आउट ऑफ द मनी थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि 12:30 के बाद ऐसे ही प्रीमियम बहुत कम होंगे। 2 या 3 स्ट्राइक मतलब 100 रुपए गैप के बाद आपका 20 या 30 रुपए प्रीमियम चल रहा होगा 200 या 300 पॉइंट के बाद। अगर मार्केट में एक सडन मोमेंटम आता है 200-300 रुपए का, तो फिर ये 20-30 रुपए आपका 200-300 ये भी हो सकता है।
तो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे पैसा कमाने के लिए। आई होप ये 3 सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, एट द मनी इज द पे। अगर आप इमेजिन करो ट्रेंड फॉलोइंग करना चाहते हो तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आपको जानना पड़ेगा। 100 से 200 के बीच में प्रीमियम आप प्लान कर सकते हो। एंड अगर आप लास्ट में बताऊंगा, अगर आप एक्सपायरी डे पे 0 to हीरो या फिर कुछ बड़ा जैकपॉट टाइप का प्लान कर रहे हो तो आपका प्रीमियम 20 से 40 रुपए के बीच में होना चाहिए, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये सारे पॉइंट मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक ओवरऑल पॉइंट बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहले हम लोगों ने सेटअप के हिसाब से मैंने आपको बताया किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना। अभी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ। इमेजिन करो आपको ऑप्शन बाइंग अगर स्टार्ट करना है, फ्रेशर हो बिगिनर हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता, बहुत सारे सेटअप आपने देख लिया, आपको प्रॉफिटेबल भी लग रहे हैं, बैक टेस्ट भी कर लिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपने अभी तक पैसा कमाया नहीं है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप मार्केट के अंदर नया आते हो तो हमेशा ये ध्यान में रखो, हम लोग के माइंड में हमेशा चलता है कि नहीं हाँ प्रॉफिट कैसे कमाए, पैसा कैसे आएगा, 10,000 है, 15,000 है, उसको 20 कैसे करना है, 30 कैसे करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए पैसा कैसे बचेगा। अगर इमेजिन करो आप बिगनर्स हो, आपके पास कोई भी सेटअप हो, आप अगर एट द मनी पे स्टार्ट किए ट्रेड करना, लेट्स इमेजिन 350 रुपये या 300 रुपये का प्रीमियम आपको मिला। अगर एक गलती करो, गलती कौन सा, स्टॉप लॉस अगर आप निकाल नहीं पाए या फिर आप साइकोलॉजिकली इंपैक्ट होकर नहीं, हाँ मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन जब अपोजिट वे में जा रहा है आप ये होप करके बैठ गए हाँ 300 रुपये में तो खरीदा हूँ, अभी टाइम है, थोड़ा वेट करते हैं, फिर ये सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके ऊपर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको डिफिकल्ट आने वाला है। इसलिए जितने लोग बिगिनर से मैं रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा ओटीएफ चला जाइए, 100 से लेकर 20 रुपये से लेकर 100 रुपये का अगर आप परचेस करोगे, इमेजिन करो मोमेंटम आपके फेवर में रहा, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मोमेंटम अगर आपके अगेंस्ट में गया तो एट द मनी जैसे प्रीमियम डीके भी नहीं होंगे, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा। 100 रुपीज़ का प्रीमियम अगर ये थर्सडे नहीं है तो जीरो नहीं होने वाला है, भले मार्केट आपके अगेंस्ट में 1000 पॉइंट चले जाए फिर भी ये जीरो नहीं होने वाला है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचे रहेगा। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्कैल्पिंग अगर प्लान कर रहे हो या मोमेंटम ट्रेडिंग बस अगर कर रहे हो तो आप एट द मनी के आसपास जा सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लोग क्या करते हैं, एट द मनी पे खरीद लेते हैं, फिर होप में बैठ जाते हैं, हाँ 50 रुपये आए ठीक है, 60 रुपये आए ठीक है, एक सडन मोमेंटम आ जाता है 150 रुपये 200 रुपये, अगर इस तरीके का चला जाता है फिर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला। अगर आप बिगनर हो थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं पैसे बचाने के लिए ट्रेड करो, आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा। तो प्रीमियम थोड़ा अगर कम रखेंगे तो मोमेंटम वॉलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और जितने लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके हैं इन द सेंस, जैसे मैंने बोला आप लोगों को ट्रेडिंग कुछ टाइम से कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ द मनी के कारण ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, थोड़ा ट्रेंड के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा स्लाइटली एटीएम के आसपास इन द सेंस लेट्स इमेजिन अभी एट द मनी आपका है 250 या 300, आप 200 से लेकर 300 का प्रीमियम ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि नहीं हाँ स्टॉप लॉस कहाँ पे है। 50-60 रुपये जाता है तो आप लोग निकाल देते हो। इससे क्या होगा, सडन मोमेंटम में अगर 200 रुपये मिल गया तो आपका 1:4 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। लेकिन ये जो एसएल में निकाल देना होता है, आपके अगेंस्ट में सडन मोमेंटम नहीं मिला, ऑपोजिट जा रहा है, क्लोज कर देना ट्रेड, ये तभी होता है जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनने लगते हो। अगर आप एक्सपीरियंस आ चुके हो तो थोड़ा सा आप एट द मनी के आसपास जा सकते हो। और जितने लोग प्रॉफिटेबल है 1-2 महीने से, मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप एट द मनी से स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप 300 में स्टार्ट किए और आपका 500-600 भी प्रॉफिट दिखा रहा है, जब 500-600 या 700 रेंज पे चला जाए वहां पे प्रॉफिट बुक करके अगर आप वो लेग को होल्ड करना है, फिर से आप एट द मनी पे चले आना, क्योंकि 700-800 ये जब प्रीमियम पहुंच जाते हैं उस टाइम पे आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्लिप पे ज़्यादा आ जाता है, आपका बायर सेलर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। भले आपको मार्केट बहुत अच्छा एमटीएम में प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन जब आप बुक करने जाएंगे हो सकता है 4-5 रुपये नीचे बुक हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इट्स ऑलवेज बेटर एक सर्टन लेवल पे आपने एटीएम में स्टार्ट किया, बड़ा ट्रेंड आपको दिख रहा है, 500-600 तक पहुंच गया, बुक कर सकते हो, फिर से आप एटीएम के आसपास उठा सकते हो, सो दैट कि नहीं अगर फिर से मार्केट में मोमेंटम किया तब आप लोगों को फिर से 500-600 ये 300-400 पॉइंट का रेंज है, इसी के बीच में रहे, 300 से लेकर 650-700 इसी के रेंज के अंदर अगर रहेंगे, लिक्विडिटी बहुत अच्छा रहेगा, प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। एंड ये सारे पॉइंट मेरे रूल बुक्स के अंदर मैंने लिखे थे, इसके लिए मुझे ईजी होता था किस तरीके से प्लान करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल टाइम में कैपिटल ज़्यादा नहीं होता था, कैपिटल जीरो होने का चांसेस रहता था, इसके लिए मैं ओटीएम में ट्रेड करता था। जब मुझे समझ में आ गया हाँ मुझे स्टॉप लॉस निकालना आता है, मैं स्टॉप लॉस में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, जीरो में बंद नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रीमियम में बंद कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस सही से लगा रहा हूँ, फिर मैंने धीरे धीरे स्लाइटली एट द मनी के आसपास जाने लगा।
फिर उसके बाद एट द मनी के आसपास फिर ट्रेड किया, फिर उसके बाद आप इन द मनी भी ले सकते हो। लेकिन इन द मनी जरूरत नहीं है कि इमेजिन करो कि नहीं आप अगर सही हो, 100 रुपये आपके फेवर में मूव करता है एट द मनी पे, तो आप डायरेक्टली इन द मनी पे आ जाते हो। और इन द मनी पे क्या होता है, 800 रुपये में आप बाई करोगे, 900 1000 अगर पहुंच गया तो फिर आपका वो बायर सेलर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप स्लाइटली ओटीएम से एट द मनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 1-2 महीने अपने आपको टाइम दो, ओटीएम में प्लान करो सो दैट लॉसेस ज़्यादा ना हो। लॉसेस अगर एक बार आपने कंट्रोल करना सीख गया अपने साइकोलॉजी के ऊपर, हाँ आपने 100 में बाई किया, 80 में आप लॉस बुक कर रहे हो, 100 में बाई किया, 160 में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। अगर आप इस तरीके का प्लान कर चुके हो, एक स्ट्रक्चर बन चुका है आपके माइंड में, बस लॉसेस लेना है, बंद करना है, आपका पता चल चुका है कि नहीं मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, फिर आप 200 रुपये में जब जाओगे, 30-40 रुपये जब नीचे आएगा आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका आदत है लॉसेस में बुक कर लेना। आप लॉसेस में बुक कर लोगे, फिर ये 300 400 500 जितना भी जाएगा आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन इनिशियल टाइम अगर आप एट द मनी करोगे, थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल इशू आएगा। हो सकता है एक सडन सिंगल स्पाइक में आपका 100-200 अगर रुपये चला गया, फिर आपको डिफिकल्ट होगा निकालने के लिए। तो ओटीएम में अगर आप कर रहे हो 100 रुपये में कर रहे हो, तो सडन स्पाइक में भी आपको पूरा 100 रुपीज़ नहीं जाने वाला है। तो वो एक बेनिफिट है कि नहीं पैसा थोड़ा सा बचा रहेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा नियर अबाउट ओटीएम 100 से 200, फिर उसके बाद एटीएम, ये सारे प्रीमियम में आपको ज़्यादा पैसा आने वाले टाइम में मिलेगा अगर आप इस तरीके का प्रैक्टिस करते हो। आई होप मेरा इंटेंशन आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड्स। थैंक यू।